हाय एवरीवन। हम ग्लोब के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि ग्लोब के ऊपर कॉन्टिनेंट और ओशन के बिना बहुत सी लाइनें भी बनी हुई हैं, जैसे मैंने ये मारी लगाई हुई हैं। तो ये वाली जो इस तरफ है इक्वेटर के पैरेलल चल रही हैं उनको लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो दूसरी तरफ ये जो बीच में प्राइम मेरिडियन है जो ग्रीनविच के पास से निकलती है उसको ज़ीरो मानकर 180 डिग्री ईस्ट की तरफ और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ ये लाइनें बनी हुई हैं। तो अब हम ये देखेंगे हम इन लाइनों के माध्यम से, जिन लाइनों के द्वारा क्या यूज़ कर सकते हैं, इनका क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे ख्याल में हम इनसे 3 काम ले सकते हैं। पहला, तो इन लाइनों की मदद से हम किसी जगह की लोकेशन ढूँढ सकते हैं। दूसरा, जो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से निकलती है, क्योंकि वो 0 डिग्री पे है, तो वो ईस्ट टू वेस्ट घूमती है, धरती हमारी वेस्ट से ईस्ट तक, तो वो घूमने से 360 डिग्री घूमती रहती है, तो उससे टाइम का हमें पता चलता है। तो फिर घूमते घूमते एक डेट लाइन बन जाती है, जो ग्रीनविच की जो 0 मेरिडियन है, जो प्राइम मेरिडियन है, उसके बिल्कुल अपोजिट डेट लाइन बनती है। तो वहाँ डेट चेंज होती है, वो देखेंगे कि वो कैसे चेंज होती है। तो हमने देखा कि ये इक्वेटर से ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ तक लैटिट्यूड है और नीचे साउथ तक लैटिट्यूड, वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि हम किसी जगह की लोकेशन कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पीछे प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल बैक साइड पे, ये प्राइम मेरिडियन है, इसके बिल्कुल बैक साइड पे हम क्या करते हैं कि इस ग्लोब को सपोज करो कि हमने कट मार के खोला और इसको पूरा बना के यहाँ पे चिपका दिया। तो इसकी मदद से हम देखते हैं। तो इस तरह ये देखो, ये मैंने 0 डिग्री लगाया हुआ, ये इक्वेटर हो गई ये वाली, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली है वो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच, ये वाला लंदन, लंदन के ग्रीनविच शहर से आ रही। तो इधर ईस्ट यहाँ पे पहुंच गई, इधर ईस्ट यहाँ तक पहुंच गई। अगर ये इकट्ठे करेंगे ये लाइनें पीछे से एक हो जाएंगी। तो हम देखते हैं कि हम इनकी मदद से लोकेशन कैसे पता कर सकते हैं। अगर हमें किसी शहर के पास उसकी लैटिट्यूड डिग्री पता हो और लॉन्गिट्यूड डिग्री पता हो, तो हम कोई भी जगह ढूंढ सकते हैं। जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली का जो लैटिट्यूड है, जो मतलब है, वो 28.7 n है। तो लैटिट्यूड कैसे, तो ऊपर की तरफ ये हो गया 0, ये हो गया 30, यहाँ पे 28, तो इधर को आएगा ये इसी लाइन के ऊपर। 77 ईस्ट, तो ये वाला 0, ये वाला हो गया 80, ये वाला 77, तो यहाँ पे यहाँ जाएगा, यहाँ पे यहाँ आएगा, तो ये वाला दिल्ली आ गया, ठीक है। फिर हम न्यूयॉर्क लेते हैं, तो न्यूयॉर्क कैसे होगा, 40.7 नॉर्थ, तो यहाँ पे 40.7 नॉर्थ कहाँ से चलेगा, ऊपर को 40.7 नॉर्थ की तरफ, तो ये वाला हो गया ये 0, 50, ये वाला 47, तो यह आ गया 47 पॉइंट नॉर्थ, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। और वेस्ट, वेस्ट कैसे होता, इधर को आना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो वेस्ट कैसे आएंगे, यहाँ से इधर को कितना 40, 77, 70, 80, यहाँ पे 77, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो ये वाला हमें न्यूयॉर्क मिल जाएगा। एक और लेते हैं, सिडनी, ये साउथ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ नहीं है। 33.87, तो ये वाला 0, 33 कहाँ, ये 30 होगा, ये वाला 33, तो यहाँ पे आ गया। इधर कितना 151.21, यहाँ से चलो ईस्ट की तरफ 151, ये वाला 150, 40, 50, तो 1 ये यहाँ पे जाएगा। तो इधर से आया 33, यहाँ पे ये गया, तो यहाँ पे सिडनी हमें निकल गया। तो इस तरह जब हमें लैटिट्यूड की डिग्री और लॉन्गिट्यूड की डिग्री पता होती है, तो हम उनको लेकर के किसी चीज़ की लोकेशन पता कर सकते हैं। तो ये लोकेशन में काम आएगी। अब देखते हैं टाइम कैसे पता चलता है। इसको हम साफ करते हैं तो फिर देखते हैं। जैसे कि हमने देखा, जैसे ये भी देखा कि इस 0 से प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री ईस्ट तक है। कितनी डिग्री है, 180 डिग्री ईस्ट, और इधर से 180 डिग्री
वेस्ट, टोटल कितनी होगी? ग्लोब में भी यहाँ देखें तो ये वाली प्राइम मेरिडियन है, 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर, और वो इधर आके यहाँ पे इकट्ठी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अलग अलग कर दिया, पर यहाँ पे इकट्ठी हो गई, तो टोटल कितनी डिग्री बनी? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का मतलब है चारों तरफ। वैसे भी हम देखते हैं कि सर्कल जब होता है तो उसके कितने एंगल माने जाते हैं? 360। तो 360 डिग्री जो पूरे का पूरा सर्कल है पृथ्वी का, जब वो घूमती है तो वो 24 घंटे में पूरा करती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। अगर आप 24 घंटे के मिनट बनाएंगे 60 से गुना करके, तो 1440 मिनट बन जाएंगे। ठीक है, तो 360 डिग्री जो पूरा सर्कल 360 डिग्री का है, वो 1440 मिनट में पूरा हो जाता है। तो 1 डिग्री में कितना होगा? 360 डिवाइड कर लो, तो 4 मिनट में हो जाएगा, 4 मिनट। तो यानी 1 डिग्री जी है वो 4 मिनट के बराबर होती है। तो सीधी सी बात होगी कि जितना हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाएंगे, 4 मिनट बढ़ते जाएंगे, और इधर जाएंगे लेफ्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ जाएंगे, तो यहाँ से टाइम 4 मिनट पर डिग्री कम होता जाएगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं। ये वाली प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच, इंग्लैंड, लंदन, यूके, तो यूके का 0 डिग्री टाइम से लेते हैं, और इंडिया वाले कहाँ से लेते हैं? 82.5, 82.5 से। तो 82.5 कैसे पता चलेगा? 4 मिनट से मल्टीप्लाई करोगे, 330 मिनट बन जाएंगे। तो इसको 60 से डिवाइड करोगे तो 5.5 आवर बन जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जब लंदन में, इंग्लैंड में सुबह के 7 बजे होंगे, तो हमारे यहाँ दोपहर के 12:30 बजे होंगे, 5.5 घंटे का फर्क पड़ गया। अगर 4 बजे होंगे तो यहाँ 9:30 बजे होंगे, हम उनसे 5.5 घंटे आगे हैं। अब पाकिस्तान हमसे आधा घंटा पीछे है इंडिया से, तो आधा घंटे का मतलब 7.5 डिग्री, क्योंकि 4 मिनट की 1 डिग्री, तो 30 मिनट 7.5 डिग्री, तो 82.5 में से 82.2 से 7.5 निकालोगे तो उसका 75 डिग्री निकलेगा। तो वो लंदन से 5 घंटे आगे, हम 5.5 घंटे आगे, क्योंकि वो हमसे पीछे है 7.5 डिग्री, आधा घंटा। इसी तरह बांग्लादेश ने, उसने अपना 90 रखा हुआ है, तो 90 का मतलब अगर आप 4 से करोगे 360 मिनट बढ़ेंगे, 6 घंटे का फर्क पड़ जाएगा। अगर यहाँ 12 बजे होंगे रात के, तो सुबह के 6 बजे होंगे बांग्लादेश में, इंडिया में 5.5, पाकिस्तान में 5, तो बांग्लादेश का 90 हो गया, हमारा 80.5, 82.5, तो 7.5 डिग्री, आधा घंटा आगे चले गए। तो इस तरह ये जो टाइम है, इसी तरह जापान है, तो जापान यहाँ से 135 डिग्री आगे है। 135 डिग्री को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, साठ से डिवाइड करोगे तो 9 घंटे का फर्क पड़ेगा। अगर सुबह यहाँ रात के 12 बजे है, तो जापान में सुबह के 9 बजे होंगे, तो हमारे 5.5 घंटे का फर्क है, उसका 9 घंटे का फर्क है। इसका मतलब वो हमसे भी 3.5 घंटे आगे है। तो इस तरह हम एक स्थान से दूसरे स्थान का, इधर तो मिनट का फर्क पड़ता, पर इस लॉन्गिट्यूड के ऊपर जितने भी देश होंगे वो टाइम सेम होता है, उनके टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम इधर को फर्क पड़ता है। ठीक है ना? तो इसी तरह अलग देश ने, हर देश ने, ऐसा नहीं कि हर डिग्री के ऊपर 4 मिनट कम होता जाता है, तो हर देश ने अपनी एक लाइन चुनी हुई है। जैसे इंडिया ने 82.5 चुन ली, लंदन वालों ने 0 चुन ली, जापान वालों ने 135 चुन ली, पाकिस्तान ने 75 चुन ली, बांग्लादेश ने, तो इसी इसी तरह इसको हम टाइम जोन बोलते हैं। तो ये लगभग 40-45 टाइम जोन हैं जो सारे देश में, सारे वर्ल्ड में चलते हैं। तो इस तरह टाइम का जो फर्क हम काउंट कर सकते हैं। आगे आ जाती है डेट लाइन। तो मैं डेट लाइन आपको समझाता हूँ। डेट लाइन सिंपल सी बात है, यहाँ से बहुत आसानी रहेगी आपको समझने में। ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है? यहाँ पे
12 घंटे बाद, यानी पूरे 180 डिग्री का मतलब होता है 12 घंटे। आप 180 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो फिर वो मतलब 12 घंटे बनेंगे, क्योंकि 24 घंटे में 1440 होते हैं, तो ये 720 बन जाएंगे। तो 12 घंटे में ये जो लाइन है, ये वाली, इसको डेट लाइन बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। यहाँ से हम इस स्थान पर पहुंच जाएंगे। अगर वेस्ट की तरफ से आएंगे तो इस स्थान पर आएंगे। सपोज करो यहाँ पे रात के 12 बजे थे लंदन में, सोमवार का दिन था, मंडे का दिन था, रात के 12, मंडे रात के 12, तो यहाँ पे मंडे होगा पर रात के 12 नहीं, सुबह के 12 बजे होंगे, दोपहर वाले। तो इधर से हम जाएंगे, क्योंकि सोमवार था तो मंगलवार हो गया होगा, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के 12 बजे होंगे। तो इस लाइन के इस पार 12 इधर भी बजे हैं, 12 इधर भी बजे हैं, पर यहाँ पे मंडे है, यहाँ पे ट्यूसडे है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम इस लाइन को इधर क्रॉस करते हैं, अगर यहाँ मंडे है तो यहाँ ट्यूसडे हो जाएगा, अगर इधर को क्रॉस करते हैं, यहाँ ट्यूसडे है तो इधर मंडे हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमारे जहाज इधर से अमेरिका या कनाडा की तरफ जाते हैं, हम क्या करते हैं, थर्सडे को चलते हैं और वेंसडे को पहुंच जाते हैं। कैसे? लाइन को क्रॉस किया, एक डे कम हो गया, उसी दिन पहुंच गए, उससे भी एक दिन पहले पहुंच गए। तो ये डेट लाइन है, पर डेट लाइन सीधी नहीं है। ये आप देखो, क्योंकि ये ऑरेंज कलर का रशिया है, अगर ये सीधी होती तो रशिया कट जाता। उन्होंने एक कंट्री को एक ही जगह रखने के लिए इसको थोड़ा सा टेढ़ा किया हुआ है। तो ये है डेट लाइन। तो अब हमने इन लाइनों का फ़ायदा देख लिया कि हम लोकेट कर सकते हैं, टाइम का पता चल सकता है, और डेट लाइन के बारे में भी आपको पता चल गया। तो मेरे हिसाब से ये लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ग्लोब, इसके बारे में जो इसके ऊपर से जो हम पढ़ सकते हैं वो हमने देख लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर ये वीडियो आपको लाइक आया तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल वो लिखा हुआ है लर्निंग विद ग्रैंपा, कुछ पढ़ाई तो हो जाए, तो इसको सब्सक्राइब करिए। मैं जब भी कोई वीडियो बनाएंगे तो आप तक पहुंचेगी। ओके, बाय।